गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अलजेब्रा। और अलजेब्रा में क्या पढ़ रहे थे, बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। और इसमें हम क्या सीख रहे थे, बहुपद का मानक रूप सीख चुके हैं, बहुपद की घात भी सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे लिखा हुआ है। तो हेडिंग बना लीजिए, बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें हम बहुपद को दो भागों में पढ़ेंगे, मतलब बहुपद के प्रकार को दो भागों में पढ़ेंगे। मतलब बहुपद का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे। पहला, नोट करिए, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। नंबर 2, घात के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद। तो पहली हेडिंग लगाइए, बहुपद कितने भाग में बटा है, दो भाग में। पहला क्या है, बहुपद के कितने भाग हैं, दो भाग। मतलब हम बहुपद को पढ़ेंगे तो दो भागों में पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार को दो भागों में पढ़ेंगे। तो पहला है क्या, पदों के आधार पर बहुपद, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और दूसरा है, मतलब बी है, घात के आधार पर बहुपद। तो यहां इंग्लिश लिख लीजिए इसकी, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब पदों के आधार पर बहुपद। और दूसरा क्या है, घात के आधार पर बहुपद, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पावर। तो हम बहुपद के प्रकार को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग क्या है, मतलब ए, पदों के आधार पर बहुपद। दूसरा भाग क्या है, मतलब बी क्या है, घात के आधार पर बहुपद। अब हेडिंग बनाइए, ए वाला। ए वाला क्या है, पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। तो इसमें देखिए, पदों के आधार पर बहुपद। तो इसमें लिखिए, पदों के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक पदीय बहुपद। नंबर 1, एक पदीय बहुपद। लिखिए, इसमें लिखना है, पदों के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इसमें एक पदीय बहुपद।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, पॉलिनोमियल। पी मतलब पॉलिनोमियल। तो देखिए, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1, पहला नंबर लिखिए, एक पदीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। पी मतलब पॉलिनोमियल। अब इसमें लिखिए, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x स्क्वायर, 7x की पावर 5, 8x की पावर 2। इसमें क्या है? अब देखिए, हमने क्या लिखा? हमने परिभाषा में ये लिखा, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? केवल 1 हो, उसे क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, 2x स्क्वायर, 7x की पावर 5, 8x की पावर 2। हम इसको समझे हैं पिछली क्लास में, जो क्लास नंबर 1 था। मतलब लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था? बीजीय व्यंजक, मतलब पदों का विभाजन माइनस और प्लस से होता है, गुणा और भाजन से नहीं। तो यहां पर कितने पद हैं? 1 पद है। ये भी क्या है? 1 पद है। ये भी क्या है? 1 पद है। तो यह क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। नाम से स्पष्ट है, एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 1 पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा है द्विपदीय। जिसको बोलेंगे बिनोमियल पॉलिनोमियल। तो इसमें लिखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। अगर जो नहीं लिख पाए हैं, वो वीडियो को रीप्ले करके लिख लेंगे। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया x प्लस 7। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब देखिए, x की पावर 4 माइनस 16, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, 2। अब देखिए, x क्यूब प्लस 27, इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, एक ये, एक ये। इसमें क्या है? 2 पद कौन कौन से हैं? x और 7। इसमें क्या है? x की पावर 4 और 16। इसमें क्या है? x की पावर 3 और इसमें 27। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में बिनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद, जिसको बोलते हैं
ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, पी का मतलब पॉलिनोमियल। तो इसमें लिखिए ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख दिए x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है? इसमें 3 पद हैं। कौन कौन से? x क्यूब है, 5x है और क्या है? 6 है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे लिख दिए हम x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 25। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। x की पावर 4, 7x क्यूब और 25, इसमें 3 पद हैं। नाम से स्पष्ट है, त्रिपदीय बहुपद। ये क्या है? द्विपदीय बहुपद जिसमें 2 पद, एक पदीय बहुपद जिसमें 1 पद केवल। चौथा लिखिए, चौथा है शून्य बहुपद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल। तो अब देखिए, लिखिए ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। यहां पर देखिए, यहां पर जो है गुणांक x क्यूब का गुणांक क्या है? 0। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0। x का गुणांक क्या है? 0। यहां x की पावर 0 का गुणांक क्या है? यहाँ 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 गुणे x की पावर 0। x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ x की पावर 0 छिपा हुआ है। तो यहां पर हमने क्या लिखाया? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक कोफिशिएंट क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो हम पदों के आधार पर बहुपद को पढ़ चुके हैं। क्या क्या? एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, शून्य बहुपद। अब हम घात के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे। तो दूसरी हेडिंग बना लीजिए, घात के आधार पर बहुपद, और इसमें लिखिए घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 रेखीय बहुपद, या इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इंग्लिश में कहेंगे लिनियर पॉलिनोमियल। लिखिए, इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद
या रेखीय को हम बोल सकते हैं क्या, रैखिक बहुपद। तो इसमें लिखिए ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए जो रेखीय बहुपद का मानक रूप होता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का मानक रूप होता है, ये क्या होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर a का मान शून्य हो जाएगा तो ये वैल्यू पूरा ax जो है शून्य हो जाएगा। तो यहां पर चर की अधिकतम घात नहीं प्राप्त होगी, इसीलिए a की वैल्यू क्या होगी, कभी भी शून्य नहीं होगी। तो जो रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने लिख दिया 5x प्लस 3, ये क्या है, रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। यहां पर चर की जो सबसे बड़ी घात है क्या है, 1 है। जैसे हमने लिख दिया 7y प्लस 13, तो यहां पर जो चर है, चर क्या है, y है। यहां पर चर क्या है, y। तो यहां पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। तो इसीलिए यह क्या है, रेखीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है। अब नंबर 2 लिखिए, पहला हो गया रेखीय बहुपद, अब दूसरा लिखिए। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें लिखिए ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। फिर से बोल दे रहे हैं, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब लिखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होगा। अगर a की वैल्यू 0 रखेंगे तो x स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तब यह द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तब क्या हो जाएगा, bx प्लस c बचेगा, तब यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेखीय बहुपद में। तो इसीलिए a का मान 0 नहीं होगा।
अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये क्या है? द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अब यहां देखिए बी सी जीरो हो सकता है लेकिन ए कभी जीरो नहीं होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद। या लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 12, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद। ये भी क्या है? द्विघात बहुपद। ये भी क्या है? द्विघात बहुपद। अब लिखिए तीसरा, तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघात, त्रिघात बहुपद, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें लिखिए ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। फिर आगे लिखिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम लिख देते हैं सीपी का मानक रूप। सीपी मतलब समझ गए ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ये मानक रूप होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे जैसे हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यह क्या है? यह एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। दूसरा देखिए, जैसे लिख दिए एक्स क्यूब माइनस 27, तो यह क्या है? यह भी एक त्रिघात बहुपद है। यहां पर चर की जो अधिकतम घात है क्या है? 3 है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखिए एक्स क्यूब प्लस 11x प्लस 25। तो यहां पर देखिए जो चर है सबसे बड़ी घात, चर की जो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। यहां पर 3 है, यहां पर 3 है। तो चर की सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो कैसा बहुपद? त्रिघात बहुपद। अब आगे लिखिए चौथा, चतुर्थ घातीय बहुपद। चौथा है चतुर्घातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल।
चौथा क्या है? चतुर्घातीय बहुपद, या बोल सकते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिखिए इसमें, ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 4 होती है, उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, या चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं। आगे लिखिए, चतुर्घातीय बहुपद का मानक रूप, मानक रूप मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये होता है। जहां a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। तो यह क्या है? चतुर्थ घातीय बहुपद है। यहां पर जो चर की सबसे बड़ी घात है क्या है? 4 है। यहां पर क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? चर की 4 है, इसीलिए यह क्या है? चतुर्घातीय बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे x की पावर 4 256। तो यह क्या है? यहां पर क्या है? x की सबसे बड़ी घात कितना है? 4 है, इसीलिए यह क्या है? चतुर्घातीय बहुपद। तो उम्मीद करते हैं कि जो बहुपद के प्रकार हैं यह आपको समझ में आया है। और अगर समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिनको पढ़ने की आवश्यकता है। एकदम बेसिक से सब बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद के प्रकार आपको समझ में आया होगा।